प्रेम कहीं ना कहीं आजकल जो इंडिया में लोगों की सोच है कि कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है कहीं ना कहीं एक टाइम पास करने की जगह है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया टाइम पास के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बढ़िया कंटेंट लाओगे, लोगों को बढ़िया चीज़ दिखाओगे तो आपके व्यूज़ बहुत अच्छे जाएंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके के हैशटैग एंड ऑल चीज़ को यूज़ करना चाहिए जिससे वायरल हो जाए? इतने तो हैशटैग यूज़ करने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, पर हाँ, तो आपके सबसे पसंदीदा दोस्त या बेस्ट फ्रेंड, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे अभी जो रिसेंट स्कूल में हूँ उससे ही है। एक तो सक्षम है, शुभ भी है, सबके नाम ले भाई, ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, सबके सब भाई अपने। तो प्रेम अपने पापा के लिए क्या करना चाहते हो या फिर उनका कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो? मुझे अपने पापा का एक मोमेंट आता है, वो डांस करना चाहते थे, तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने पापा जी का सपना पूरा करने वाला हूँ कुछ टाइम में। अपने भाइयों को कोई ऐसी बात जो हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि भाई हो तो ऐसे? मेरे तीनों चारों भाई ऐसे हैं कि जहाँ मैं जाऊँगा वो वहाँ मेरे साथ चल देंगे, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊँ, पर वो कहेंगे हाँ भाई, जैसे मैं उन्हें कॉल करूँगा भाई यहाँ पर आना है, तो हाँ भाई कोई नहीं, मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर ही आ जाऊँगा। ओके, जैसे जो लोग डे बाई डे मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसी कौन सी उनकी कमी है या ऐसा कौन सा पॉइंट वो नोट नहीं कर रहे हैं, वो वायरल नहीं हो रहे आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग कंटेंट अच्छा लेके आओ, सॉन्ग्स ट्रेंडिंग यूज़ करो। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि ये एक ऐसी कहानी, ये है रियल स्टोरी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक 15 साल की एज में और एक दिन की लाइव में 12.1 मिलियन लोगों के व्यूज आए और कहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मिलना और इसके पीछे का स्ट्रगल, और साथ में जानेंगे कि ये फेम मिलने के बाद कैसा फील होता है, और साथ में जानने वाले हैं कि इस फेम के पीछे व्यक्ति ने कितना स्ट्रगल किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ मैटर करती है एज, कि एक छोटी सी एज में इतनी बड़ी सक्सेस और डे बाई डे कंटेंट को बनाना, उसके लिए रिसर्च करना। तो ये आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने अपनी कंटेंट की जर्नी स्टार्ट की और कैसे कैसी प्रॉब्लम्स को इन्होंने फेस किया। तो इस पे आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी, प्रेम शर्मा। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं बताइए? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ प्रेम कि नाम किसने रखा है? बड़ा प्यारा है। नाम मेरे मम्मी पापा ने रखा है। सलमान खान के फैन है क्या? नहीं नहीं। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम, आपकी जो होता है ना कि ओवरनाइट जो सक्सेस जो हमें दिख रही है एक्चुअली, कि आप जब लाइव गए थे और एक साथ 12.1 मिलियन लोग आपके साथ लाइव में थे, तो कैसा फील किया उस टाइम? कैसा महसूस कर रहे थे आप? एक बात तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं लाइव जाऊंगा और इतने मिलियन व्यूज चले जाएंगे, तो मैं सडनली लाइव चला गया। मैंने सोचा कि आ जाएंगे 1000 पीपल्स। जब उनने रीच बढ़नी शुरू हुई, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, फिर हम सब ब्रदर है मेरे, तो हम सब साथ में थे, तो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, तो ऐसे ऐसे बनते 12 मिलियन चला गया। 12 मिलियन जाने के बाद तो 9 मिलियन का रिकॉर्ड था, तो रिकॉर्ड ही टूट गया। 12 मिलियन जाने के बाद तो मैंने एकदम पैनिक सी फील हुई कि क्या हो गया एकदम से। मैं सोचा भी नहीं था ये हो जाएगा। तो 12 मिलियन रीच जाने के बाद फिर रिव्यू थोड़े गिरने लगे थे, तो मैंने कहा चलो खत्म करते हैं। तो रिकॉर्ड तो टूट चुका था 9 मिलियन का, तो 12 मिलियन पहुंच चुके थे। बहुत खुशी हो रही थी, सब खुश थे, बहुत अच्छा लगा था। जब उस टाइम आपने जब एक रीच देखी, जैसे आपने कहा कहीं ना कहीं एक डर लगने लगा था, और जो एक टारगेट रखा था कि 9 मिलियन, 12 मिलियन जब देखे तो एक अंदर से एक होता है ना, क्या फील किया था वो मोमेंट आप ऑडियंस आ गए थे अंदर से। जब देखा था 12 मिलियन, बहुत खुशी हुई थी 12 मिलियन व्यूज देख के रिकॉर्ड टूट गया। न्यूज़ पे भी नाम आ गया था उससे अगले दिन ही, तो बहुत खुशी हुई। प्रेम, जब आप अपने स्कूल गए, जब ये पूरा एक जर्नी आपने एक दिन में जी के 12 मिलियन पीपल्स आपके साथ जुड़े हुए थे, ये 25 जैन को ही हुआ है, ये अभी हुआ है ना? हाँ। ओके, छुट्टियों में हुआ है। हाँ। पर कहीं ना कहीं आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनका कॉल आना, कैसा रिएक्शन है उन लोगों का? मेरे स्कूल के फ्रेंड ने बताई थी सबसे पहले मुझे। ओके। उसके फादर न्यूज देख रहे थे, तो उसने मुझे बताई भाई ऐसे ऐसे तेरा नेम आया न्यूज में। ऐसे लाइव का तो सबको पता था, लाइव के बाद जब उसने मुझे कल फोन करा था ना, भाई तेरा न्यूज में नेम आया, तो न्यूज में नेम का नहीं पता था मुझे, न्यूज में नाम आया। तो उसने मुझे फोन करा भाई ऐसे ऐसे, तो फिर हम सब ने देखा, तो हम सब ने देखा मेरा तो न्यूज में नाम आ गया। तो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एबीपी, न्यूज 18 सब चीजें नाम आ गया। क्या बात है, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अभी मैंने एक इंस्टाग्राम पे आपकी एक जो रील्स काफ़ी मैं सर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि आपकी जो जर्नी है कहीं न कहीं डांस बहुत ज़्यादा करते हो, कि कैसे स्टार्टिंग की थी आपने अपने जर्नी को? स्टार्टिंग मैंने ऐसे करी थी, शुरुआत में मेरे डैडी करवाते थे मुझे। मैं टिकटॉक से करता था ये। तो टिकटॉक पे मेरे कुछ 50 के फॉलोवर्स थे, तो वहाँ से शुरू करा। वो खाली मेरे 1 महीने में हो गए थे इतने, रीच बहुत ज़्यादा जाने लग गई। फिर उसका टिकटॉक बंद हुआ। फिर 4 साल तक मैं ऐसे ही बैठा रहा। फिर मैंने सोचा चलो अब कुछ फिर से शुरू करते हैं। मेरे को लगा नहीं था कि इतनी जल्दी माइलस्टोन अचीव हो जाएगा, पर फिर भी मैंने शुरू करा। फिर मैंने फादर वगैरह और हम सब ने मिलकर शुरू करा, सपोर्ट करा पूरा फैमिली ने। उसके बाद जैसे ही डांस शुरू करा, तो पहली वीडियो जो मेरी टिकटॉक पे वायरल थी वही डाली, वो भी इस पे वायरल हो गई। फिर इसका टिकटॉक की थोड़ी वीडियो डाली, वो वायरल होने लग गई। फिर मैंने तो एक नई डाली, कॉलेज की लड़की का वीडियो डाली मैंने, 2 मिलियन गई थी, तो वो डलते ही वायरल हो गई। उसके बाद मैंने रील डालना शुरू करी और वो मिलियन में जाती रही, वायरल होने लग गई। क्या बात है! मतलब अगर मैं टिकटॉक की बात करूँ तो टिकटॉक को बैन हुए काफ़ी समय हो गया है। तो उस टाइम आपकी क्या एज थी? मेरी एज थी शायद 7 to 8 ऐसी कुछ थी। क्या बात है! मतलब कैसे एक छोटी सी एज में कैसे सोचा कि मुझे कुछ करना है? क्योंकि इस एज में आपने देखा है बच्चे को स्कूल और स्कूल से होमवर्क और एक ट्यूशन वाली लाइफ रह जाती है, पर आपने सोचा कि मुझे कुछ और करना है, कुछ नया करना है, तो कैसे ये आइडिया आया आपके दिमाग में? ये मेरे डैडी का सपना है एक्चुअली कि मैं एक्टर बनूं, इन्फ्लुएंसर बनूं। अभी रिसेंटली मैं मोनी रजरीन खान से अवार्ड भी ले गया, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपने डैडी का सपना पूरा करूं। ओके। देखो लोगों को ना एक जो जर्नी है ओवरनाइट सक्सेस दिखती है, पर उसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं जानता। पर मैं आज जानना चाहती हूँ प्रेम के पीछे का क्या स्ट्रगल था? कैसे प्रेम को एक सक्सेस मिली और उसके पीछे क्या-क्या, किन-किन लोगों का साथ रहा और कैसे उस स्ट्रगल को आपने ओवरकम किया और एक अच्छी रीच पाई और साथ में एक सक्सेस भी आपने पाई? तो शुरुआत में जब मैंने रील्स डालना शुरू करी, जब तो मेरी वायरल जाने लग गई थी, तो मतलब शुरुआत में कुछ लोग कहते थे कि ऐसे सही बनाता रहता है, कुछ करता वर्ता है नहीं। जब मेरी रील्स और वायरल जाने लग गई, तो लोग आके कहते भाई, अरे यार तेरी तो रील वायरल हो रही है। मतलब हाँ भाई हो रही है। उस टाइम बंदे कहते थे हाँ भाई तू तो फेमस हो गया, ये हो गया। मतलब भाई अभी कहाँ फेमस। उसके बाद बहुत बहुत कोशिश करी, फिर रील धीरे डाउन जाने लग गई, फिर इस टाइम अप जाने लग गई, अब ऊपर और भी उससे भी ऊपर जाने लग गई। तो मतलब फुल स्ट्रगलिंग करी, हर वक्त डांस करना, मतलब सॉन्ग निकाल के अपने अपने आप से प्रैक्टिस करना, मतलब नए नए सॉन्ग निकालना। तो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ जी मैंने। ओके। और आप कैसे बैलेंस करते हो? एक तरफ आपके पढ़ाई का प्रॉपर एक प्रेशर है और एक तरफ आपको कंटेंट में भी कुछ नया करना है। सुबह से तो वही लाइफ, स्कूल जाना, स्कूल से आके ट्यूशन जाना, उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ोन चलाता हूँ, उसमें ढूंढता हूँ कंटेंट क्या है, उसमें ऑडियो वगैरह ढूंढता हूँ, कोई सॉन्ग बढ़िया आ गया हो तो सॉन्ग आ जाता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, उसका डांस बनाता हूँ, फिर उसके बाद उसे शूट करते हैं। मतलब 2-3 दिन में एक रील जाती है मेरी, एक रील बनाता हूँ। 2 दिन में 1 रील। हाँ, 2-3 दिन में एक रील। ओके। जैसे आप जब इंस्टाग्राम पे, अब तो आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है, कहीं न कहीं 40K के अप्रॉक्स हाँ जी, हो गए होंगे। आपके फॉलोअर्स हैं। तो जब 20 के आस-पास थे, तब ऐसा फ़ील होता था कि मैं एक स्टार हूँ? या फिर लगता कि नहीं अभी तो मेरी लाइफ़ में स्ट्रगल है, मैं कर ही रहा हूँ? जब मेरे 10 के हुए तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो मैंने भी कुछ अचीव कर लिया। जब 20 के हुए तो मैंने और खुशी हुई। फिर 30 के हमने सेलिब्रेशन करा कि भाई बहुत खुशी हुई, हम एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं, 30 के फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, रीलें वायरल जा रही है, मिलियन जा रही हैं, तो उसमें बहुत खुशी हुई। कि प्रेम कहीं न कहीं आजकल जो इंडिया में लोगों की सोच है कि कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है कहीं न कहीं एक टाइम पास करने की जगह है। तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं बाकी पीपल से कि क्या सच में सोशल मीडिया टाइम पास करने के लिए यहाँ पे भी हमें सक्सेस मिल सकती है? मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया टाइम पास के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बढ़िया कंटेंट लाओगे, लोगों को बढ़िया चीज़ दिखाओगे, तो आपके व्यूज़ बहुत अच्छे जाएँगे। जब मैं डांस का दिखाता हूँ, बढ़िया-बढ़िया गाने निकालता हूँ, हिट सॉन्ग निकालो, डांस बनाओ इतना बढ़िया, देखो आपकी रीच कैसे जाती है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे व्लॉग्स बनाते हैं लोग, वो मिनी व्लॉग डालते हैं ना आजकल, राइट, मिनी व्लॉग आने लग बहुत गए। ज़्यादा चल रहा है। अब वो उसका कंटेंट ऐसे चलता है कि वो उड़ जाती है वीडियो डलती है मिनी व्लॉग, कोई भी मिनी व्लॉग बनाएगा उसकी वीडियो ऐसी उड़ जाती है। मतलब ऐसा ही है कि वीडियो उड़ जाती है आराम से, सक्सेस मिल जाएगी इसके अंदर बहुत जल्दी। प्रेम एक चीज़ बात मुझे बताओ या कि जब ये आप डांस करते थे या डांस की वीडियो साथ में सॉन्ग की भी अपना
जो भी करते हैं, तो जो आसपास के लोग हैं, तो आपके पेरेंट्स से कहते नहीं है कि क्या बच्चे को टाइम पास करा रहे हो, कहाँ सोशल मीडिया पर डाल दिया, पढ़ने पे प्रेशर नहीं डालते, ऐसी कुछ बातें नहीं बोलते थे लोग? कोई कुछ लोग कहते थे कि ऐसे क्या करवा रहे हो, मेरे को कहते थे क्या कर रहा है इसमें, कुछ नहीं है ये वो, तो ऐसे लोग बोलते थे। पर मैंने वो छोड़ा नहीं। मेरे पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट दिखाया, मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट दिखाया, मेरे सारे भाई बहन सब ने बहुत फुल सपोर्ट दिखाया। तो मैंने फिर भी रोका नहीं उसे। तो आज वही लोग कहते हैं, वो भाई तू तो मोनिरो से मिल लिया, तो जरीन खान से मिल लिया, अवार्ड मिल गया, इससे ज़्यादा खुशी होती है। बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जब एक फेम आता है ना, तो एक ईगो भी आ जाता है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? सच में ईगो आता है या फिर लगता है कि कुछ और नया करना है? नहीं, अगर जो ईगो लाने वाला बंदा है उसके अंदर तो ईगो आ ही जाता है। अगर जो समझता है मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, तो उसके अंदर तो ईगो आ ही जाएगा। पर ईगो लाना एक अच्छी बात तो है नहीं मेरे अंदाज से देखा जाए तो। पर कहते हैं कि जब सक्सेस मिलती है या फिर हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक होता है ना, एक फेस बन जाता है किसी व्यक्ति का, तो कहीं ना कहीं जो आसपास का हमारी सराउंडिंग होती है जेलसी फील करती है, या फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स उसके उनके माइंड में रहते हैं। तो ऐसी कभी फील हुआ है कि ऐसा कुछ मेरे पीठ पीछे हो रहा है? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी खैर फील नहीं हुआ, पर हाँ लोग हो सकते हैं ऐसे कहते हो, पर ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ। कोई ऐसी स्टोरी या ऐसी कोई कहानी आप बताना चाहते हैं जो आपके स्ट्रगल टाइम में आज भी आपको याद हो और आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो? जब मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनानी शुरू करी थी, तो शुरुआत में मेरे बहुत व्यूज आते थे, 3 मिलियन 4 मिलियन, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर बीच में मैंने कुछ दिन बंद कर दी, मेरे बाबा की डेथ की वजह से, उसकी वजह से मैंने बंद कर दी थी रील बनाना। तो 1 महीने बाद डाली, तो रीच वो मिलियन से लेके थाउजेंड्स में चली गई। अब वो बिल्कुल ही, फिर उस पर लाइक आ गए हैं 250 300, जहाँ मेरे लाइक आते थे 50,000 55,000, फिर लाइक आ रहे हैं 100 150 तो ऐसा लगा ये हो क्या रहा है। तो फिर बड़ा दुख हुआ कि क्या करा जाए क्या करा जाए। तो फिर मैंने नए नए कंटेंट निकालना शुरू करे, नए नए सॉन्ग, हिट सॉन्ग, फिर मैंने बनानी शुरू करी उन पे रील्स। उन पे भी ऐसी डाउनफॉल चला गया, मतलब डाउनफॉल चलता रहा। फिर जब अब मैंने नई वीडियो डालनी शुरू करी और भी बढ़िया सॉन्ग्स वगैरह पे, और बढ़िया पूरी कोशिश करी कि अब उठ जाऊँ वापसी। पहले मिलियन में जाती थी, अब 1000 में जाने रुक गई। तो जब मैंने कोशिश करी ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो पापा ने बोला कोई नहीं तुम बना, चाहे कितनी भी जाए, चाहे 0 से उठता है बंदा, कोई नहीं बनाओ। तो मैंने बनाई, फिर से बनाई, फिर भी डाउनफॉल चलता रहा। फिर एक वीडियो ना मेरी चली गई, मिलियन चली गई फिर से आके। कम से कम वो 20 वीडियो में से मेरी मिलियन चली गई फिर से एक वीडियो। तो मुझे खुशी हुई कि भाई मिलियन चली गई एक और वीडियो, बोला। फिर मैं डालने लग गया, फिर वही सेटअप आ गया कि भाई हाँ चलो लाख जा रहे हैं, 2 लाख 3 लाख, मिलियन जा रही हैं। फिर से मेरी रील मिलियन जाएगी। जो उस टाइम फेस था ना, वो बहुत बेकार लगा। आज मुझे भी वो ध्यान है। और मेरी वीडियो के वॉइस उड़ा देते थे, वीडियो डिलीट हो चुकी है मेरी बहुत सारी। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, ये बिल्कुल होता है। जैसे कोई बंदा फेमस हो रहा होता है, वीडियो हटा देते हैं उसकी, रिपोर्ट कर देते हैं आईडी। ओके, इंस्टाग्राम वाले हटाते हैं या फिर जो लोग हमें देख रहे होते हैं वो लोग हटाते हैं, लोग। ओके। तो एक चीज और बताओ, जैसे अब कोई इंस्टाग्राम पर फेमस होना चाहता है, अब हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, तो क्या स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके के हैशटैग एंड ऑल चीज को यूज करना चाहिए जिससे वायरल हो जाए? इतने तो हैशटैग यूज करने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, पर हाँ हैशटैग लाइक, हैशटैग शेयर, कमेंट, इन सब का लगा दो। अच्छा सा बायो डालो, उसका जो कैप्शन डालोगे अच्छा सा उसमें थंबनेल लगाओ, और इतनी बढ़िया वीडियो बनाओ कि बंदे को देखते ही अरे यार कितनी बढ़िया वीडियो, चलो लाइक कर देते हैं। ऐसे बंदा वीडियो बहुत अच्छी बनाओ, मतलब। ओके, जैसे जो लोग डे बाई डे मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसी कौन सी उनकी कमी है या ऐसा कौन सा पॉइंट वो नोट नहीं कर रहे हैं, वो वायरल नहीं हो रहे आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग कंटेंट अच्छा लेके आओ, सॉन्ग्स ट्रेंडिंग यूज करो, शूट अच्छा करो, मतलब जो भी चीज दिखा रहे हो बहुत अच्छी तरीके से दिखाओ, फुल एफर्ट लगाओ, अपना 100% दो उसके अंदर, तो आपकी वीडियो जरूर वायरल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं जाएगी। ओके, तो मतलब जो करंट के न्यू सॉन्ग आते हैं ट्रेंड जिन पे चलता है, जैसे आजकल बॉर्डर 2 का चल रहा है या दीवानियत है उनका चल रहा है, तो क्या हम ऐसे सॉन्ग्स पर वीडियो बनाते हैं तो वो ज्यादा वायरल होती है? हाँ, वो 100% वायरल हो जाएगी आपकी। उस पर कम से कम जो बॉर्डर 2 का गाना है घर कब आओगे, वो हिट चल रहा है, मैं भी उस पर बनाने वाला हूँ कुछ दिन में। तो उस पर 2 या 3 रील बनाओ आप, 100% 1 मिलियन जाने वाली है, एक वीडियो 1 मिलियन जाने वाली है 100%। वाओ, तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम की कहीं एल्गोरिदम चेंज भी होती रहती है? नहीं, ऐसे ज्यादातर चेंज नहीं होती उसकी, कुछ भी सेम ही रहता है। इंस्टाग्राम पे सच में करियर है?
करियर तो है, इंस्टाग्राम ना मतलब आपको बॉलीवुड में एंट्री करा सकता है। ओके। ये इसके अंदर करियर है। तो जैसे क्या लाइव में व्यूज आए तो न्यूज़पेपर में गई तो ऐसे बहुत लोगों के कॉल वगैरह आई, तो ऐसी। तो प्रेम, एक बात बताओ मुझे, जैसे हमारे टाइम पे सलमान खान काफी फेमस थे और प्रेम हर मूवी में उनका नाम था। क्या आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको आप बॉलीवुड में दिखने वाले हो सकता है, मैं देखना चाहता हूँ कि देख सकूँ मैं। ओके, आपका ड्रीम है कि आप एक्टर बनोगे? हाँ जी, मेरा ड्रीम है। तो उसके लिए क्या मेहनत कर रहे हो? कैसे आप एक्टिंग की एक ऐसी दुनिया में एंटर होने के लिए क्या-क्या आपकी मेहनत चल रही है, या फिर कैसे आप प्रॉपर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए? मैं अपना अभी तो 100% दे रहा हूँ कि मैं जहाँ तक कर सकूँ मेहनत वहाँ तक कर सकता हूँ। अभी तो मैं रील शूट कर रहा हूँ, अभी 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम भी है, उन्हें भी जैसे एक तरह हैंडल करना है, स्टडी भी हैंडल है, वो भी हैंडल है। तो सब चीज़ साथ लेके चल रहा हूँ, मतलब हर चीज़ में 100% दे रहा हूँ। थोड़ा-सा मैं आपकी मम्मा के बारे में जानना चाहती हूँ। कैसा है आपका अपनी मम्मा के साथ कनेक्शन? मम्मा के साथ मेरी बहुत अच्छा कनेक्शन है, मेरे डैडी के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन है। मतलब मम्मा हर चीज़ में सपोर्ट करती है, ये करना है, ये कर लो, वो करना है, वो कर लो। मैं रील्स बनाना शूट करी, उन्होंने भी कहा जब रीच गिरने लग गई, कोई नहीं बेटा अभी तू बनाता रहे और भी आगे जाएगा। तो उनकी वजह से मैं अपने फादर मदर और अपनी फैमिली की वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा है। नहीं तो मैं नहीं पहुँच पाता यहाँ तक। अपनी मम्मी की कोई ऐसी बात हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हो जो आपके दिल को हमेशा छूती है? फिर लगता है कि एक एनर्जी आ गई, पावर आ गई बॉडी में। मम्मी की कुछ ऐसे पॉइंट्स या ऐसी कोई बात है? मतलब मेरी मम्मी मेरे को हर टाइम मोटिवेट करती रहती हैं कि बेटा अभी और आगे जाना है, अभी तो जो शुरुआत है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करती हैं। तो अंदर मतलब ऐसे गूज़बम्प्स उठ जाते हैं कि अब मुझे करके ये दिखाना है। तो राइट। यही है। और पापा की कोई बात जो होता है ना, फिर तो लगता है कि सब कुछ फतेह कर दो। मेरे डैडी बोलते हैं कि भाई तेरे को तो एक्टर ही बनना है। मतलब पूरा अपना 100% दो, जहाँ भी जाओ 100% दो। आज मेरे डैडी ने यहाँ पर भेजा तो उन्होंने कहा बिल्कुल 100% देके आना है। तो हर चीज़ में कहते हैं अपना 100% दो, रिजल्ट आपके खुद सामने आ जाएगा। मैं आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ। मम्मी क्या करती हैं आपकी? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, और पापा? हमारे पापा का बिजनेस है। ओके, बिजनेस फैमिली से हो। हम्म, और बाकी फैमिली में और कौन-कौन है आपके? फैमिली में मेरे ब्रदर हैं, 3 ब्रदर हैं, 3 सिस्टर्स हैं, ऐसे ही है। ओके, क्योंकि ऑडियंस कहीं न कहीं पे सर्च करती है फैमिली के बारे में, तो हमने सोचा क्यों ना पॉडकास्ट के द्वारा बताया जाए। तो आपके जो सिबलिंग्स हैं, भाई-बहन, उनका कैसा सपोर्ट है आपके साथ? फुल सपोर्ट करते हैं, वो तो मुझे जहाँ लेके जाते हैं भाई वहाँ चलो, हुँ। जहाँ आपको आगे बढ़ाना है वहाँ चलो। मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं मेरे को, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है मुझे कि जहाँ पर चलना है वहाँ लेके चल दो। अब पॉडकास्ट में लेके आना है पॉडकास्ट में चलो, हर जगह लेके चलते हैं। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा आया कि मतलब एक टाइम ऐसा आता है जहाँ आपको रिजेक्शंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसा टाइम भी आपने फेस किया है? खैर अभी तक तो नहीं करा मैंने। ओके, तो आपने डाउनफॉल डाउनफॉल देखा है, हाँ देखा है बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताओ? डाउनफॉल मैंने इस चीज़ का देखा, जैसे इंस्टा रील्स मेरी डाउन चलने लग गई, फिर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, फिर मैंने रील बनाना ही छोड़ दी थी कि मैं अब क्या ही करूँगा, अब तो मेरी रील ख़त्म हो गई, ना कुछ व्यूज़ जा रहे हैं ना कुछ जा रहा है। फिर मेरे डैडी ने कहा कि भाई बना, तू बना, कोई नहीं, कितनी जाएगी, 10,000 जाएगी, 5,000 जाएगी, कुछ तो जाएंगे, बनाओ। फिर मैंने रीस्टार्ट करी, रीशूट करना शुरू करी वीडियोस, फिर वो जाने लग गई। आपको कब प्राउड फील होता है, जब इंस्टाग्राम की जो रील्स के व्यूज़ बढ़ते हैं या जब मम्मी-पापा के चेहरे पे स्माइल आती है? मम्मी पापा के चेहरे पे स्माइल। अभी मेरे पे रिसेंटली 1 जनवरी को इंस्टाग्राम ने मुझे लेटर भेजा था और अवार्ड भेजा था, मुंबई से उन्होंने अवार्ड भेजा था मेरे लिए। इंस्टाग्राम में? हाँ ओके। जी। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत फेक अकाउंट्स भी बन रहे हैं, बहुत सारे फेक लोग आ जाते हैं। उनकी रियलिटी कुछ और होती है और दिखाते कुछ और हैं। तो ऐसे टाइम पर अपने आप को रियल दिखाना एक प्रेशर नहीं होता है? प्रेशर बिल्कुल होता है। जैसे कोई कोई लोग ऐसा कंटेंट दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो करता हूँ। आजकल के इंस्टाग्राम पे चल रहा है भाई मैं गरीबों को ये करता हूँ, वो करता हूँ, और क्या पता वही ना करते हूँ, लोग को ऐसे करते भी नहीं है। तो ऐसे ही है, जैसे मेरे भी इंस्टा पे मेरे भी 2 इंस्टा फेक पेज बने। उनकी जो मेरी वायरल रील गई थी 4 मिलियन, उन्होंने वो रील डाली, उनकी वायरल चली गई 1 मिलियन। ऐसे 2 बार हुआ है, दोनों पेजों पे 1-1 1.5 मिलियन वायरल चली गई वो। अब वो उनकी किस्मत, हम तो फेमस हो ही रहे हैं खैर। अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए फिर क्या करोगे?
ऐसा भगवान कभी हो ना, अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो ये टिकटॉक बंद हो, इंस्टा या फिर कुछ और आएगा, फिर से जीरो से शुरू। फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। या अगर भगवान ने चाहा जब तक ऐसा होना, अगर हुआ भी तो बॉलीवुड में कुछ मिल गया वहाँ पर कुछ, तो वहाँ चले जाएंगे हम। अगर हम सोशल मीडिया इंस्टाग्राम सबको हटा दें तो प्रेम का अगला चैप्टर क्या है? क्या एक नया होता है ना प्लान बी क्या है तुम्हारा? तो मैं स्टडी को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, फिर मैं स्टडी करना शुरू कर दूंगा अगर यही सब हो जाएगा। स्टडी तो अभी भी करता हूँ, पर उसमें फिर और ज़्यादा ध्यान लगाऊंगा, फिर किसी चीज़ में तो करियर बनाना ही है। किस में बनाओगे? मतलब बचपन से हर किसी का एक ड्रीम होता है, या फिर एक होता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मैं मुझे क्रिकेट भी खेलता हूँ। ओके, मैं क्रिकेटर भी बनना स्पोर्ट्स चाहता में जाना चाहते हो। हूँ। ओके, तो प्रेम एक कोई अपनी स्कूल की कोई ऐसी स्टोरी हो, आप हमारे ऑडियंस को बताओ, जब लगता है कि बाकी के जो पेरेंट्स आते हैं या फिर टीचर्स का बिहेवियर कैसा हो जाता है जब कोई वायरल होता है, तो बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर होता है टीचर्स का? बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, बहुत चेंज हो जाता है। शुरुआत में मैंने भी स्कूल चेंज करा था 2 साल पहले, तो मतलब टीचर्स इतना जानती नहीं थे, पर हाँ जो जानते थे मतलब हाँ बेटा डाउट क्वेश्चन है पूछ लो, ठीक है भाई जाओ। तो जब अब जैसे ही मैं फेमस हुआ, अवार्ड लेके आया, मैं सब हुआ, तो टीचर्स इतने खुश हुए, सब कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के हुए, सब ने स्टेटस लगाया, पूरे स्कूल जानता है मुझे, सब लोग जानते हैं, वो इंस्टाग्राम की बदौलत है, सब लोग जानते हैं मुझे। अब कोई बाहर मिलता है तो वो कहता है भाई मैं आपका फैन हूँ, बहुत खुशी होती है भाई, फॉलो कर रखा है, वो दिखाते तो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। कुछ हम रैपिड फायर करते हैं। फेम या फ्रीडम? फ्रीडम। इंस्टा या रियल लाइफ? रियल लाइफ। ओके, हम और भी करेंगे, बीच बीच में रैपिड फायर करते रहेंगे। आपका पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है? मैं बॉलीवुड के गाने ही चूज करता हूँ रील्स बनाने के लिए, पुराने गाने जिस टाइप के होते हैं, बट ज़्यादा पुराने भी नहीं, पर हाँ बॉलीवुड के गाने चूज करता हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा गुनगुना दो हमारी ऑडियंस के लिए कोई एक गाना, जैसे जो भी आपके दिल को छूता हो। ऐसे तो मैं सब पे रील शूट करता हूँ, पर हाँ बताता हूँ, 2 मिनट सोच के बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक मेरा रील वायरल गई थी, बहुत सारी रील वायरल गई हैं ऐसे तो, कॉलेज की लड़के का ही सुना देता हूँ। तो उसमें एक लाइन है, ए मेरी नटखटी कॉलेज की लड़की हूँ। तो वो गाना इसको इतना बढ़िया प्रेफर होता है, दिल को छू जाता है। जब मैं उस पर रील शूट, जब भी गाना सुनता हूँ ना, तो उनको लगता है यार मेरी क्या रील शूट हुई थी, वो कितनी वायरल चली गई यार, थैंक यू यार। वो बहुत खुशी होती है उस गाने को सुन के, तो बहुत बढ़िया लगता है वो गाना मुझे। क्या प्रेम की कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं भाई, तो ऐसी सुन लेना, ऐसा कुछ नहीं है, वही सब ऐसी देख रही हूँ। दिल को छू गया ना गाना? नहीं ऐसी बात नहीं है, कॉलेज की लड़की हो। पर हाँ ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ये सिर्फ एक पार्ट था, क्योंकि अभी शायद करियर की तरफ फोकस है। ओके, अगर फर्स्ट अर्निंग आती है तो क्या करोगे उसका? अगर मिनिमम जो 100% सैलरी आएगी, उसमें से तो 80% मैं मंदिर में दूंगा। तो मैं भक्त ना साईं बाबा के हैं, हम मेरे पेरेंट्स भी, मेरे फादर भी, मेरे मदर भी, हम साईं बाबा के भक्त हैं। तो सबसे पहले 80% तो मैं अपने साईं बाबा के लिए निकालूंगा, और राधा रानी के भक्त हैं हम। 80% इन दोनों के लिए निकाल के भंडारा कराएंगे, हम हर महीने भंडारा भी करते हैं, हम भंडारा कराएंगे, गरीबों में बांटेंगे, ऐसे ऐसे करके हम डोनेट करेंगे 80% फर्स्ट सैलरी से। क्या बात है। एक शब्द जो आपके हेटर्स हैं उनके लिए? हेटर्स के लिए शब्द है भाई, अभी तो शुरुआत है, आगे देखना कितने जलने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहो। तो जब रील बनाते हो तो नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, तो उनको किस तरीके से हैंडल करते हो? उन्हें जवाब देते हो या फिर इग्नोर कर देते हो? ऐसे बहुत लोग हैं कमेंट करने वाले कि भाई तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है, अबे जा चला जा यहाँ से। ऐसे लोग बंदे बहुत बहुत वर्ड्स यूज करते हैं, बैड वर्ड्स यूज करते हैं, पर क्या फर्क पड़ रहा है, कोई कोई लोग इतने बढ़िया होते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। नेगेटिव कमेंट तो हर किसी के पास आते हैं, बिल्कुल। वो रोकते हैं कि बंदा वीडियो बनाना छोड़ दे, पर मैंने छोड़ी नहीं, और आज मैं यहाँ तक पहुंचा। कभी हर्ट हुए हो किसी ऐसे कमेंट को पढ़ के, जब लगा हो कि यार मेहनत भी नहीं दिख रही है इन लोगों को, ऐसा फील हुआ है कभी? हाँ ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों लोग कमेंट कर रहे हैं, पर जितने बेकार आते हैं उनसे डबल अच्छे भी आते हैं। कोई बेकार कमेंट जो अभी भी याद हो तुम्हें, जो दिल को एकदम हर्ट किया हो जिसने? मतलब एक कमेंट था, अरे जब मैं शुरुआत करी थी तो मेरे कुछ 2-3 हज़ार फॉलोअर थे, उसमें कमेंट था, भाई अभी तो तू सोच रहा है मैं फेमस हो जाऊंगा, कुछ फेमस नहीं हो पाएगा, ऐसे ही रह जाएगा बनाते बनाते। तो एक ऐसा कमेंट था, पता नहीं किस नाम से, आईडी का नाम ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं, कोई ऐसा कमेंट जो आपके लिए फेवर में आया हो, जो आपको पुश कर गया हो, कहा हो कि यार इसने तो मुझे
आगे बढ़ने की एक प्रेरणा दी है? मतलब कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, भाई तुम जितनी वीडियो बनाओगे बनाओ, हम तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर कमेंट सब करेंगे। तो ऐसे बहुत लोग के कमेंट आते हैं मेरे पास, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो उनकी वजह से पुश हुआ हूँ मैं यहाँ तक। क्या बात है। तो प्रेम ये बताओ मुझे, आप हमें नाइट में जगते हो या फिर अर्ली मॉर्निंग उठने वाले हो? मैं देखो पूरे दिन जागता हूँ, उसके बाद रात में अपनी पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ जरा 2-3 घंटे, 3 बजे तक जाग सोता हूँ मैं, फिर सुबह उठता हूँ 9-10 बजे। स्कूल कब जाते हो फिर? नहीं, अभी छुट्टियाँ चल रही है। स्कूल के टाइम पे भी मैं 3 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर सुबह 6:30 उठ जाता हूँ। फिर 7 से 1:30-2 बजे तक स्कूल, उसके बाद आके खाना पीना, फिर ट्यूशन, होम ट्यूशन, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट, फिर दूसरी जगह ट्यूशन, फिर वहाँ से आके उनका होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, दोनों ट्यूशन का, उसके बाद जाके रात को कंटेंट देखते, फिर कल उसे शूट करते हैं। ऐसे चलता है। वायरल होने के लिए लक ज्यादा जरूरी है या हार्ड वर्क? दोनों चीज़ ज़रूरी है। लक नहीं होगा तो आपकी रीलें कहाँ जाएंगी, हार्ड वर्क तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है, लक भी ज़रूरी है, हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। फॉलोअर्स या फैमिली, सबसे ऊपर कौन आता है? सबसे ऊपर हर जगह मेरी फैमिली आएगी, पर ऐसी बात मत सोचना फॉलोअर्स आप भी हो, पर सबसे ऊपर तो फैमिली रखना चाहता हूँ मैं। क्या आप एक 24 घंटे बिना फोन के रह सकते हैं? 24 आवर्स विदाउट फोन रह सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरे साथ मेरे एज के पीपल हो तो रह सकता हूँ। ओके। जैसे हम विलेज वगैरह जाते हैं तो मैं रह सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, विलेज में क्या पसंद है आपको? विलेज में जो वहाँ के खेत वगैरह बहुत ही अच्छे, सनसेट सनराइज बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाके। ओके, एक चीज मुझे बताओ, अगर ऑप्शन मिले आपको, अर्बन एरियाज या फिर आपको प्रॉपर एक गांव का एरिया, रूरल एरियाज मिले, तो कौन सा चूज करोगे? गांव गांव ज्यादा पसंद है या फिर शहर ज्यादा पसंद है? गांव भी बहुत पसंद है, पर शहर इसलिए पसंद है क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ की दिक्कत है, पर मुझे दोनों चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अगर मान लेते हैं प्रेम हमारे बॉलीवुड में पहुंच जाते हैं, तो कैसा कैरेक्टर चूज करेंगे? थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। मैं तो सोचता हूँ, मेरे फादर सोचते हैं कि हमें सोचता है कि लीड रोल ही मिले ज़्यादातर तो, पर जो बढ़िया से बढ़िया कैरेक्टर होगा वो मैं लेना चाहूँगा अगर बॉलीवुड में मेरी एंट्री हो गई तो। रोमांटिक या फिर थोड़े से? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिंपल कैरेक्टर, बढ़िया अपना बढ़िया कैरेक्टर लेना चाहूँगा। और कुछ दिन में मैं आपको दिखने ही वाला हूँ जगह पर, क्या देखना बात कुछ दिन में है। दिखेगा। तो उसके दौरान फिर हम, जैसे अभी प्रेम ने कहा कि कुछ दिन वेट करो, फिर ये आपको प्रॉपर दिखेंगे। फिर आपको धमाका मिलने वाला है गाइस। उसके बाद फिर से हम एक एपिसोड लेके आएंगे, उसकी जो बात, जो आपकी जर्नी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। क्या प्रेम को स्टेज फियर है या नहीं? नहीं, इतना तो कुछ नहीं है, स्टेज फियर नहीं है मुझे। क्या आपने कभी अपने स्कूल में डांस परफॉर्मेंस किए हैं और जहाँ पे आपको फर्स्ट प्राइज मिला हो? हाँ, स्कूल में करी है मैंने, स्कूल में भी करी है, इवेंट्स वगैरह में भी करी है, अभी जरीन खान के इवेंट में भी करी है, स्कूल में भी करी है। फर्स्ट परफॉर्मेंस का फर्स्ट प्राइज भी मिला है मुझे। स्कूल में करी थी मैंने, सोलो परफॉर्मेंस जिसका भी मिला हुआ है मुझे, अवार्ड है, सर्टिफिकेट है, सब चीज़ें मिली हुई है मुझे। मतलब मैं शुरुआत से डांस करता हूँ, जब मैं 4 साल का था जब से मैं डांस करने लगा था, तो मैं बड़े बड़े इवेंट में जाने लग गया। फिर उसके बाद टिकटॉक पे शुरू करी, टिकटॉक बंद हो गया, फिर 4 साल बैठा, फिर इंस्टा पे आया। तो सबसे आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्ट करता है वो क्या चीज़ है, जो आपको बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन आपका क्या है? कई कई बार तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या आंसर लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ, मतलब मैं क्या कंटेंट लेके आऊँ, क्या सोच रहा हूँ, कौन सा म्यूज़िक लिया जाए, कौन सी डांस बनाया जाए, तो इसमें थोड़ा लगता है। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, स्ट्रेस हो जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं हो जाता हूँ। जब आपकी मोटिवेशन लो होती है तो आपकी फैमिली आपके लिए क्या करती है, जब आपको एकदम मोटिवेशन मिलती है और आप कुछ नया करने के लिए फिर से तैयार हो जाते जब हो? मोटिवेशन लो मिलती है, लोगों के कमेंट आते हैं तो बहुत बेकार लगता है, फिर मन करता है छोड़ दो भाई, छोड़ दो ये सब, ऐसे कमेंट आते रहेंगे। पर फिर भी पापा मम्मी और मेरी फैमिली कहती है भाई बनाओ, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ऐसे ऐसे बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं फिर से शुरू करता हूँ और फिर से भगवान की दुआ से आगे पहुँच जाता हूँ। फेमस होना सबसे बड़ा टफ टास्क है ना? आपके पास कंटेंट बढ़िया हो तो इतना टफ टास्क नहीं है, पर हाँ टफ टास्क तो है।
अपने भाइयों को कोई ऐसी बात जो हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हो कि भाई हो तो ऐसा? मेरे तीनों चारों भाई ऐसे हैं कि जहाँ मैं जाऊँगा वो वहाँ मेरे साथ चल देंगे। चाहे मैं कहीं भी चला जाऊँ, पर वो कहेंगे हाँ भाई, जैसे मैं उन्हें कॉल करूँगा भाई यहाँ पर आना है, तो हाँ भाई कोई नहीं मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर ही आ जाऊँगा, वो वहीं पे आ जाते हैं। आपको मतलब जब हम कहीं न कहीं फ़ेम पाते हैं या फिर हम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं तो हमारी कुछ हॉबीज़ होती हैं जो हमें छोड़नी पड़ती हैं। तो प्रेम ने कौन-सी अपनी हॉबी को छोड़ा है इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने से पहले? मैंने अपने क्रिकेट की हॉबी को छोड़ा है। मैं पहले बहुत क्रिकेट खेलता था। हुँ। मेरे हाईएस्ट रन है 140। मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था। ग्रीनफ़ील्ड स्कूल से खेलता था मैं। पर अब क्या करूँ, मुझे छोड़ना पड़ा उसकी वज़ह से वो, मिस करते हो? बहुत ज़्यादा। क्रिकेट के टाइम पे जो आपके फ्रेंड सर्कल था, तो कोई उस दौरान कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसे मोमेंट्स जो आपको याद हो, आज हमारे साथ साझा करें उसे? तो जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो एक मेरा फ्रेंड है, देव नाम का, तो मतलब हम सब मिल के खेलते थे। तो जब हमारे मैचेज़ होते थे, तो हम जाते थे, जैसे ग्रीनफ़ील्ड्स में ग्रीनफ़ील्ड का मैच है, दूसरी टीम आ रही है, हम कहीं और जा रहे हैं, तो मतलब हम दोनों साथ रहते थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, मतलब बहुत ही अच्छा लगता था उसके साथ खेल के। अब वो दूसरे स्कूल में, मैं दूसरे स्कूल में, तो चेंज हुआ तो थोड़ा लगा। जब आपको सक्सेस मिल जाएगी, जो आपका ड्रीम है बॉलीवुड में जाना, हुँ। तो जो आपका फर्स्ट पेमेंट आएगा, उससे आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करने वाले हो? मैं अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट दूँगा उस चीज़ का। अगर ज़्यादा पेमेंट आई तो बहुत अच्छा गिफ्ट दूँगा। अभी वो रिवील नहीं करना चाहता। आप अपने जो पैसे होते हैं, मनी को खर्च करना पसंद करते हो या सेव करना पसंद करते हो? मैं खर्च भी कर देता हूँ, मैं सेव भी कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि खर्च ही करना है या सेव ही करना है। फिर भी इंटरेस्ट किस तरह है? सेविंग पर है या फिर स्पेंड करने पर है? मेरा तो स्पेंड करने पे ही है ज़्यादातर, स्पेंड ही कर देता हूँ। जब आप लेट नाइट जब स्क्रॉलिंग करते हो तो कहीं न कहीं एक स्ट्रेस हो जाता है। इस क्योंकि 2 घंटे कहाँ चले गए, 3 घंटे कहाँ चले हाँ, गए क्योंकि होता है। जो स्क्रॉलिंग है ना कहीं न कहीं हमारे टाइम को पता नहीं चलने देती। जब आपको लगता है आज अरे यार मेरे तो 2 घंटे चले गए, उस टाइम कैसा फ़ील होता है? कैसा लगता है कि मैं सोचता हूँ मेरे 2 घंटे चले गए, इसने 2 घंटे तो पढ़ लेता, इसमें टाइम बर्बाद ना होता। अगर कंटेंट मिल जाता है, पर 2 घंटे ज़्यादा टाइम हो गया, 1 आधे घंटे में कंटेंट मिल जाता तो अच्छी बात है। तो मैं सोचता हूँ, अरे यार! इतनी देर तो मैं पढ़ ही लेता, कुछ कर ही लेता, ये होता है। आपका फ़ेवरेट फूड कौन-सा है? पिज़्ज़ा, यू लव इट? यस। और हॉबी में अगर मैं बात करूँ, जनरली हॉबी क्या पसंद है? घूमना पसंद है या फिर घर में रहना? ट्रैवलिंग पसंद है मुझे ज़्यादातर, कि अच्छी जगहों पे ट्रैवल करूँ, माउंटेन, हिल स्टेशंस, आउट ऑफ कंट्री। ओके। एक लाइन जो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो भी हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, उन्हें एक हुँ, लाइन में कुछ कहना चाहते हो? मतलब भाई हमारा तो यही है, कभी गिव अप नहीं करना, अपने ड्रीम की तरफ फ़ोकस करना, मतलब अपने आप को मोटिवेट करके पूरा बिल्ड कर देना अच्छी तरीके से कि हम गिव अप करेंगे ही नहीं। इतना मोटिवेट हो जाना कि हाँ भाई ये करनी है तो चीज़ करनी है, इतना मोटिवेट हो जाना। तो प्रेम अपने पापा के लिए क्या करना चाहते हो या फिर उनका कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो? मुझे अपने पापा का एक मोमेंट याद है, वो डांस करना चाहते थे, स्ट्रगल की वज़ह से डांस नहीं कर पाए, वो भी एक एक्टर बनना चाहते थे, वो बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं, अभी उनसे डांस करो तो बहुत अच्छा डांस करेंगे, हुँ। एक्ट भी बहुत अच्छा करते हैं। तो अब मैं एक तरीके से उनका सपना पूरा करना चाहता हूँ, कि मैं एक बड़ा होके डांसर बनूँ, एक एक्टर बनूँ, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एक्टर बनूँ। तो उनका सपना, मुझे उनका ड्रीम पूरा करना है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने पापा जी का सपना पूरा करने वाला हूँ। कुछ टाइम में देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं कितनी बड़ी बात है। तो आपके सबसे पसंदीदा दोस्त या बेस्ट फ्रेंड, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे आप? मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे ही अभी जो रिसेंट स्कूल में हूँ उससे ही है। एक तो सक्षम है, एक कृष्णा है। दोनों की कौन-सी बातें ज़्यादा पसंद है? मतलब दोनों ही बढ़िया है, जसकीरत भी है, बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो मतलब शुभ भी है, सबके नाम ले लेना भाई, ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, सबके सब भाई हो अपने, ठीक है? ये सबके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है हुँ। प्रेम, तो हर एक बंदे की क्वालिटी बताओ। आज मैं जानना चाहती हूँ, हमारी ऑडियंस भी जानेगी कि एक फ्रेंड अपने फ्रेंड के अंदर कितनी क्वालिटीज़ ढूँढता है। तो सक्षम मुझे सारी बात शेयर कर देता है, मैं भी उसे शेयर कर देता हूँ। कृष्णा भी ऐसी है, जसकीरत भी ऐसी है, शुभ भी ऐसी, मतलब सारे बढ़िया हैं। सारे हम मिलके कैंटीन में खाते हैं, ये सब करते हैं। अब स्कूल में वो भी मेरे शुरुआत से दोस्त थे, वो भी अगर जब मैं रील बनाना शुरू करी थी, जब डाउनफॉल हो गया था, कहते भाई बना तू, कोई बात नहीं, वापसी उठ जाएगा, उठ जाएगा। तो उनकी वजह से भी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा उठा, और फैमिली सबसे ज़्यादा सपोर्ट है।
तो उनकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँच गया अपनी फैमिली की वजह कोई जो टांग खींचता हो फ्रेंड? से। नहीं, पहले करते थे वो, तो अब नहीं करता कोई भी। अब पता ना भाई, थोड़ा बन चुका था, उसकी वजह से अब कोई नहीं करता। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब हम सक्सेस की तरफ जाते हैं, सक्सेस सबको याद रहती है, स्ट्रगल किसी को याद नहीं रहता। पर जैसे आपके मम्मी पापा सपोर्टिव हैं, ऐसे ही आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बारे में थोड़ा सा आप प्रेम बताएं हमारी ऑडियंस को कि कैसा सपोर्ट रहा है आपके दादा दादी का, नाना नानी। मेरे दादा दादी का फुल सपोर्ट था मेरे लिए कि अभी और आगे जाएगा। अभी उनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है, पर वो बहुत चाहते थे कि एक्टर बने, ये बने। मैंने फिर भी बताया था कि नाना दादा मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, ये हो गए, फॉलोअर हो गए, तो बहुत खुश हुए। फिर हमने सेलिब्रेशन करा, उन्हें बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ तो करा, आगे बढ़ गया, तो ऐसे उन्हें बहुत खुशी हुई। दादाजी की कोई बात जो बताना चाहते हो? मुझे आज तक याद है, दादाजी अब नहीं है पर उनकी बातें मुझे याद है। कोई एक दो बात बताओ अपने दादाजी की। मेरे दादाजी ये चाहते थे कि बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने, तो अब मैं उनका ये सपना पूरा करने वाला हूँ। और मेरे नाना नानी भी ये चाहते थे। मेरे नाना तो हर बार कहते थे कि हाँ, कोई बड़ा बन के तो कुछ बड़ा ही आदमी बनेगा। तो मेरे दादा दादी और नाना नानी दोनों यही चाहते थे कि कुछ आगे जाके कुछ बड़ा करे। मेरे नाना चाहते थे हीरो बने, मेरे नाना भी यही चाहते थे कि तू हीरो बने। मेरी नानी भी ये चाहती थी कि हाँ, कि आगे जाके बड़ा नाम करेगा, हीरो बनेगा। मेरे नाना नानी और दादा दादी सब दोनों ही चाहते थे कि बड़ा होकर हीरो बने और बड़ा नाम करे हमारा। तो प्रेम, अब हम एंड की तरफ हैं। हमारी जो ऑडियंस है काफ़ी इंजॉय किया है इन्होंने पॉडकास्ट। आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं ऑडियंस को मैसेज दे रहा हूँ, भाई फुल कंटेंट ढूंढो, फुल बढ़िया सा जिसको डांस करना है, फुल बढ़िया सा डांस बनाओ अपना अलग, किसी का टीपो मत, ना किसी का चेक करो, अपना खुद बनाओ, सॉन्ग अपना ढूंढो बढ़िया अच्छा वाला, और उस पर शूट करो, बढ़िया गाने ढूंढो, हर चीज़ बढ़िया करो। मतलब जो बंदा देखे ना, हाँ भाई इसकी रील बंदे की बढ़िया से फॉलो भी करो, लाइक भी करो, तो हर बंदा इंटरेक्ट हो आपसे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो 2026 में प्रेम कहाँ तक पहुँचने वाला है? क्या सपना है? अभी तो 2026 की शुरुआत में मेरे 40,000 फॉलोवर हो चुके हैं। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कितने होते हैं, मिलियन जाते हैं, क्या होते हैं आगे फिर के भी देखते एक हैं। छोटा सा कोई नंबर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि 2026 एंड में इतने तो मेरे पास होंगे ही होंगी, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली। हाँ, 2026 के एंड में कम से कम मेरे पे 5 लाख फॉलोवर तो होंगे। क्या बात है! इतना तो है। तो मतलब कह सकते हैं इंस्टाग्राम फैमिली बढ़ने वाली है। हाँ, बढ़ने तो वाली है। तो प्रेम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे मुझे अच्छा लगा कि कहीं न कहीं ये खुशी होती है कि एक छोटी-सी एज है आपकी, 10th क्लास में हो। हाँ जी। आपने अपने करियर के बारे में सोचा, क्योंकि इस एज में इतना कोई नहीं सोचता कि उसे क्या करना है, और आपने स्टार्टिंग ही कर दी। कुछ अच्छा कर रहे हो उसके लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अब ये पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस देख रही है, तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए उसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और एक चीज़, इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि एज मैटर नहीं करती है, माइंडसेट मैटर करता है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे एक छोटी सी एज में जब स्टार्टिंग की थी तो 7 या 8 ईयर रही होगी, उसी टाइम गोल पता था कि कहाँ अचीव करना है, और मे बी थोड़ा डिस्कस हुआ है कि कुछ तो अचीव किया है। आने वाले पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा। अब आता है कि प्लीज़ आप इनको इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे कि भाई आप इंस्टाग्राम पे कैसे वायरल हो गए? क्या हम कहाँ कमी कर रहे हैं? बहुत सारे आपके मन में सवाल और विचार होंगे, तो प्लीज़ उन्हें ज़ाया मत जाने दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर-भर के कमेंट करिए, तो आपका आंसर आपको डेफ़िनिटली मिल जाएगा। प्रेम और प्रेम की टीम के द्वारा आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। अब प्रेम, लोग आपसे कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं? किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? थोड़ा वो और बता दीजिए। जिसको भी कनेक्ट होना है मेरे से इंस्टाग्राम पे डीएम करो, यहाँ पर कमेंट करो, यहाँ की टीम मुझे बता देगी। जिसको भी ज़्यादातर चाहिए मेरे को डीएम करो, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, और जिसको भी चाहिए डीएम कर दूँगी। क्या बात है! अब हमारे ये पूरा पॉडकास्ट लोगों ने देख लिया, एंड की तरफ है। अगर आपके इस पॉडकास्ट वायरल हो जाता है, कुछ लोग आपके साथ रील बनाना चाहते हैं, कोलैब करना चाहते हैं, क्या उनके साथ कोलैब करेंगे आप? हाँ जी, कोलैबोरेशन भेजो, बिल्कुल कोलैबोरेशन होगी, स्टोरियाँ लगेंगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। भेजो, पॉडकास्ट को उड़ा दो, लाइक वाइक शेयर सब कर दो, इतने भर दो, कमेंट बॉक्स ही खत्म करो, भर दो पूरा। तो ओके, मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।